सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही रावण की बहन शूर्पणखा, जो इस दंडकारण्य की साम्राज्ञी थी। रावण ने ही उसे दंडकारण्य दिया था, और दिया इसलिए था कि इस विधवा बहन को खुश किया जाए, क्योंकि इसको विधवा किया ही रावण ने था, यानी अपनी ही बहनोई को मार दिया था रावण ने। लंका में मैं जब थी, वहाँ मुझे त्रिजटा, जो विभीषण की पुत्री थी, उसने मुझे बताया था। मैं उसे यहाँ लिख रही हूँ। सच ये है कि रावण की बहन शूर्पणखा अपने पति का बदला लेना चाहती थी। अपने भाई रावण को बर्बाद करके वो बदला लेना चाहती थी, और उसने बदला लिया, अपने भाई के पूरे खानदान को मिटाकर। मैंने त्रिजटा से पूछा था, कहाँ गई अब वो शूर्पणखा? तो त्रिजटा का उत्तर था, उसका काम पूरा हुआ, अब वो तपश्चर्या करने गई है। तपश्चर्या? मुझे आश्चर्य हुआ। हाँ, तपश्चर्या। वो श्री राम को पति चाहती है, इसलिए वो तपश्चर्या करने गई है। ये बातें मुझे त्रिजटा ने बताई थी जब मैं लंका में थी। तब कोई राजकुमार आए हैं। दो राक्षस जो दूत थे, उन्होंने शूर्पणखा को सूचना दी। दंडकारण्य में स्वतंत्र विचरण कर रहे थे। कौन है ये राजकुमार? शूर्पणखा ने पूछा था। शुबाहु को मारने वाले यही हैं, और मारीच को लंका में फेंकने वाले भी यही हैं। ओह, बल और पराक्रम भी हैं उनमें। शूर्पणखा खुश हुई थी। मैं अभी जाती हूँ और पता लगा के आती हूँ कि कैसे हैं। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए दंडकारण्य को बड़े बारीकी से देख रही थी शूर्पणखा। सूर्य को अर्घ्य देकर अपने कुशा आसन में बैठे ही थे मेरे श्री रघुनाथ। ओह, कितने सुंदर! मोहित हो गई थी ये राक्षसी तो। सिंहस्कंध, सुकुमार, कामदेव, इनके आगे क्या है? नीला वर्ण है, वल्कल धारण किए हुए, जटा वो भी अत्यंत सुंदर लग रहा था। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, ऐसा तो त्रिभुवन में कोई नहीं है। लंबी आह भरती हुई बोली थी शूर्पणखा, ये मेरा पति बन जाए। कामना की शूर्पणखा ने। फिर हंसी, क्यों नहीं बनेगा? मैं इसको ऐसा रूप दिखाऊंगी कि मोहित हो जाएगा, और ये मेरे पीछे पीछे भागेगा। राक्षसियाँ रूप बदल सकती हैं। शूर्पणखा ने आंखें बंद की, और विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदरता जो हो, वही रूप धारण किया उसने। सरोवर के जल में जाकर अपने रूप को देखा भी उसने। वाह, क्या लग रही है तू! इस रूप को देखकर तो देव भी मोहित हो जाएंगे। ये मानो क्या है? रुनझुन करती हुई
वो मेरे श्री राम के पास आ रही थी। सुंदरी, तुम कौन हो? मैं कुटिया से बाहर आई ये सोचकर कि मेरे श्री राम किससे बातें कर रहे हैं। मैंने देखा कोई अत्यंत सुंदरी, गहनों से लदी हुई, अपने वस्त्रों से लग नहीं रही थी कि कोई आर्य नारी है। उसके वस्त्र अंग प्रदर्शन के लिए ही थे। मेरे श्री राम को रिझाना चाहती थी। सुंदरी, तुम कौन हो? मेरे श्री राम उससे पूछ रहे थे, पर पूछते समय उनका ध्यान शूर्पणखा के आभूषणों की ओर था। पहले तुम बताओ मनोहारी, नवधन सुंदर युवक, तुम कौन हो? और हाँ, इस घोर अरण्य में क्यों आए हो? वो मटक कर बोल रही थी, चंचल कटाक्ष करके बोल रही थी। मैं राम हूँ। मुस्कुराते हुए मेरे श्री राम ने कहा, दशरथ नंदन राम, और ये हैं मेरे अनुज लक्ष्मण। फिर मेरी ओर देखा, ये है मेरी भार्या सीता। पर तुम कौन हो सुंदरी? इस तरह से जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? मेरे श्री राम ने उसका परिचय पूछा था, पर शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला। जो था वह बता दिया, और बताने में भी उसका आशय यही था कि सामने वाले को भी गर्व अनुभव हो। मैं दशग्रीव रावण की बहन हूँ। शूर्पणखा मेरा नाम है। रावण विश्रवा मुनि का पुत्र, लंकापति रावण मेरा भाई है। इस बात को उसने 2 बार दोहराया था, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं कितने बड़े व्यक्तित्व से बातें कर रहा हूँ। त्रिभुवन विजयी रावण, और इतना ही नहीं, महाबली कुंभकर्ण और विभीषण ये भी मेरे भाई हैं। शूर्पणखा बोले जा रही थी, मैं इस दंडकारण्य की साम्राज्ञी हूँ। शूर्पणखा को कुछ भी छुपाना उचित नहीं लगा। उसे लगा ये राजकुमार अगर मुझे साधारण समझेंगे तो विवाह करेंगे क्यों? हे राम, इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो मुझे ना पाना चाहे, पर मैं किसी को नहीं चाहती। शूर्पणखा ने कहा, तुमने अभी तक विवाह नहीं किया? मेरे श्री राम ने शूर्पणखा से पूछा। नहीं ना, कोई मिला ही नहीं। हाँ, अब मिल गया। मेरे श्री राम की ओर देखकर नेत्रों को चपल करके बोली थी। बहुत अच्छा। कौन है वो? श्री राम ने उससे पूछा। तुम। अपनी मोटी उंगली, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, उनको मेरे श्री राम की ओर कहती हुई बोली। मैं? मेरे श्री राम हंसे। पर मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी ये रही। छोड़ो। मेरी ओर देखती हुई वह शूर्पणखा बोली थी, ये दुबली पतली तुम्हें क्या सुख दे पाएगी? छोड़ो इसे और मेरे साथ चलो, हम काम क्रीड़ा का सुख लेंगे। पर हम आर्य हैं, और आर्य एक बार किसी को अपनी भार्या मान लेता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। मेरे श्री राम ने गंभीरता से कहा, तुम डरो मत राम, डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब देखो मेरा रूप लावण्य, और तुम्हारी ये पत्नी, वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं काम वासना के कारण। मेरे श्री राम को लेकर उसके मन में काम क्रीड़ा की भावना प्रकट हो गई थी। शांत हो जाओ, मेरे श्री राम ने उसे शांत करना चाहा। एक बार छू लो ना मुझे राम। वो तो काम के अधीन हो चुकी थी। सुनो, वो मेरा भाई है, तुम उससे विवाह कर लो। ये कहते हुए मेरे श्री राम ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा, बड़े ध्यान से देखा, तो मुझे भी हंसी आ गई। हाँ, ये भी सुंदर हैं।
और तुम तो राम सांवले हो, पर ये तो गौर वर्ण। तुरंत ये कहते हुए शूर्पणखा ने अपने बाहों को लक्ष्मण के गले में डालना चाहा। अरे हटो! शूर्पणखा को झिड़क कर दूर जाकर खड़े हो गए लक्ष्मण। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं हंसी, मेरे श्री राम भी हंसे। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, शूर्पणखा ने कहा। देखो, मेरे पास आकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो इनका दास हूँ। क्या तुम्हें दासी बनना है? लक्ष्मण भी सहज मूड में आ गए थे। ना, मैं दासी क्यों बनूं? मैं तो महारानी बनूंगी। शूर्पणखा की ये कहते हुए फिर मेरे श्री राम की ओर बढ़ी, पर इस बार अपने पास आने ही नहीं दिया मेरे श्री राम ने। संकोच करता है, छोटा भाई है ना मेरा, अपने बड़े भाई से संकोच करता है। तुम्हें पुरुष को रिझाना नहीं आता क्या? मुस्कुराते हुए बोले मेरे श्री राम। पर वो तो कह रहा है वो दास है, शूर्पणखा ने कहा। भाई है मेरा वो, और छोटा भाई अपने बड़े भाई को इतना सम्मान देता है कि मुझे स्वामी कहता है और स्वयं को दास। शूर्पणखा को ये ठीक लगा। हाँ, जब छोटा भाई है तो इसी से विवाह कर लिया जाए और बाद में दोनों भाई मेरे साथ ही रहेंगे। मुझसे दूर क्यों जाते हो? आओ ना, क्या मैं सुंदरी नहीं हूँ? लक्ष्मण ने जब देखा शूर्पणखा आ रही है उनके पास, तो वह फिर दूर जाकर खड़े हो गए। हंसे लक्ष्मण, बहुत सुंदरी हो, तुम वहीं जाओ। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने फिर श्री राम की ओर भेजा। इस बार जब शूर्पणखा आई तो मेरे श्री राम हंसे। उनको हंसता देखकर मेरी भी हंसी निकल पड़ी। लक्ष्मण भी दूर खड़े हंस रहे थे। ओह, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सब समझती हूँ राम, ये तुम्हारी पत्नी ही हम दोनों के बीच में बाधा है। मैं इसी को खाऊंगी। ओह, एक क्षण नहीं लगा। उसका वो सौंदर्य कहाँ गया पता नहीं। वो तो कज्जल जैसी काली, लाल आँखें, बड़े बड़े नाखून, लाल रंग के केस, वो मेरी ओर झपटी। मैं चिल्लाई, मैं डर गई थी उसका वो विभत्स रूप देखकर। लक्ष्मण, राक्षसियों के साथ विनोद ठीक नहीं है। आंखें बंद कर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तर्जनी उंगली ऊपर की ओर की मेरे श्री राम ने, फिर उस उंगली को थोड़ा झुकाया, फिर 2 बार आगे पीछे किया। लक्ष्मण समझ गए थे कि राक्षस राज रावण को अब मेरे श्री राम चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण आगे बढ़े, खड्ग लिया और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। वो इतनी जोर से चीखी कि हिरण और पक्षी सब भाग गए थे वहाँ से। मैंने भी अपने दोनों कान बंद कर लिए थे। लक्ष्मण, तुम मेरी बात मानो और अपनी भाभी माँ को सामने वाली गुफा में ले जाओ। मुझे लगता है शूर्पणखा अपने भाइयों को लेकर आ गई है। मेरे श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारे लिए युद्ध मुख्य नहीं है, सीता की रक्षा ये मुख्य है। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और मुझे चलने के लिए कहा। मैंने अपने श्री रघुनाथ जी को देखा, उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैं चल दी थी, पर गुफा में जाते जाते मैंने देखा राक्षसों की भीड़ दौड़ रही थी मेरे श्री राम की ओर। मैं गुफा से देख रही थी। लक्ष्मण धनुष को चढ़ाकर ही खड़े थे। आगे वही शूर्पणखा चल रही थी। उसके कटे नाक कान से अभी भी रक्त गिर रहा था। वो कभी अपने रक्त को पोंछ रही थी तो कभी सर्पणी की तरह क्रोध में जलती जलती श्वास ले रही थी।
बता बहना, कौन है जिसने तेरी ये दशा बनाई? खरदूषण ने अपनी बहन से पूछा था। अपने हाथों के इशारे से शूर्पणखा ने मेरे श्री राम को दिखाया, यही है वो जिसने तुम्हारी बहन की ऐसी स्थिति बना दी। पर जैसे ही खरदूषण ने मेरे श्री राम को देखा, वह तो सब कुछ भूल गया था। आहा, नील निर्धर श्याम, क्यों आई थी तू इनके पास? थोड़ी तेज आवाज में शूर्पणखा से पूछा। अपने भाई दशानन के लिए पत्नी ढूंढने। भाई खरदूषण, इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए तो मैं अपने भाई रावण का विवाह इसकी सुंदरी से करवाना चाहती थी। मैं इसीलिए यहाँ आई थी, पर ये राजकुमार तो बहुत सुंदर है। खरदूषण मोहित हो रहे थे श्री राम के ऊपर। बहना, मैं इनको मारकर सृष्टि का सर्वोत्तम सौंदर्य का उदाहरण नष्ट नहीं करना चाहता। तुम जिद छोड़ दो, दूसरे ने समझाया था। क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम सबको वीर समझती थी। मैं तो समझती थी कि तुम खरदूषण मेरे भाई रावण के समान ही शक्तिशाली हो, पर मैं गलत थी। कोई बात नहीं, तुम नहीं लड़ सकते तो मुझे कह दो, मैं चली जाती हूँ लंका। ये बातें चिल्लाकर बोली थी शूर्पणखा। ये सुनकर खरदूषण क्रोध में आ गए। कोई आवश्यकता नहीं लंकेश के पास जाने की, हम हैं अभी। इतना कहकर खरदूषण चिल्लाए, हे राजकुमारों, पंचवटी छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, जाते जाते अपनी स्त्री को भी छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील गिद्धों को खिला देंगे। मैं सब देख सुन रही थी। मैंने गुफा के बाहर देखा। गुफा के बाहर लक्ष्मण धनुष संभाले खड़े थे, सावधान की मुद्रा में। मैं अपने श्री राम को देख रही थी। मैंने देखा शांत भाव से गंभीर मुद्रा में दक्षिण हाथ में धनुष चढ़ाए राक्षसों के उस समूह को ही देख रहे थे। भाभी माँ, आप गुफा में ही रहें अभी। मुझे बाहर देखने से भी लक्ष्मण ने मना कर दिया था। मैं भीतर हो गई थी। श्री राम की छवि मेरे हृदय पटल पर बस गई थी। गंभीर मुद्रा में राक्षसों की सेना को ऐसे देख रहे थे मेरे श्री राम, जैसे आक्रमण को तैयार वनराज सिंह हाथियों के समूह को देखता है। यही छवि मुझे बार बार याद आती थी। लंका में भी युद्ध जब चल रहा था मेरे श्री राम और रावण का, उस समय भी यही मुद्रा, यही छवि मुझे याद आती रही। सुना नहीं क्या राजकुमार? अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर तुम दोनों भाई चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। फिर खरदूषण चिल्लाए, तुमने हमारी बहन को कुरूप कैसे किया? क्या तुम जानते ही नहीं हो कि राक्षस राज रावण की बहन है, हमारी भी बहन है। जिसके ऐसे ऐसे भाई हों उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव किए। बताओ, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? खरदूषण चिल्लाए और हमारी गुफा की ओर बढ़ने लगे थे। लक्ष्मण ने एक बाण चलाया, बस एक बाण। वो बाण अग्नि उगल रही थी। शूर्पणखा तो भागी। उस आग को देखते ही खरदूषण ने जब देखा कि इतनी कम सेना से हम इन राजकुमारों का सामना नहीं कर सकते, तब खरदूषण भागे अपनी पूरी सेना लेने के लिए। मेरे श्री राम हंसे थे जब ये लोग भाग रहे थे। राक्षसों, हम क्षत्रिय हैं, हम आर्य हैं। हम भागते डरते शत्रु पर भी शस्त्र प्रहार नहीं करते। और सुनो राक्षसों, राम तुम सबको इस बार तो क्षमा कर रहा है,
और अब तुमने इन पवित्र ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाया तो ये राम तुम्हें भागने का अवसर भी नहीं देगा। फिर तुम्हारा दंड होगा मृत्यु दंड। गंभीर ध्वनि, आकाश की तरह गंभीर ध्वनि मेरे श्री राम की पूरे दंडकारण्य में गूंजी थी, पर मेरे श्री राम की आवाज़ से पक्षी भागे नहीं, बल्कि वो तो सब चहक उठे थे। जब सब चले गए तब मैं गुफा से बाहर आई थी। लक्ष्मण, अब हमें हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राक्षस वर्ग हमसे चिढ़ चुका है। मेरे श्री राम इतना ही बोले थे कि सामने फिर धूल उड़ती हुई और हल्ला करती हुई राक्षसों की भीड़ आती हुई दिखाई दी। लक्ष्मण, तुम वैदेही को लेकर फिर गुफा में चले जाओ। राक्षसों का समूह फिर आ गया है। मेरे श्री राम शीघ्रता में बोले थे। लक्ष्मण और हम गुफा की ओर दौड़े। मैं गुफा में भीतर जाकर बैठ गई थी और लक्ष्मण बाहर धनुष को संभाले सावधान की मुद्रा में फिर खड़े हो गए थे। मारो काटो, यही आवाज़ आ रही थी बार बार। वो सेना इस बार हजारों की संख्या में आ रही थी। मैं गुफा के एक छिद्र से बाहर देखने का प्रयास कर रही थी। सेना हजारों की संख्या में थी। किसी के हाथों में भाले तो किसी के हाथों में तलवार थे। वो सब मेरे श्री राम के ऊपर टूट पड़े थे। मैंने अपने श्री राम को देखा। घबराई हुई थी मैं, पर मेरे श्री राम शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। अपनी ओर आते जैसे ही देखा, श्री राम ने राक्षसों को एक बाण सारंग धनुष में लगाकर छोड़ दिया था। राक्षस लोग तो उल्टे पैर पीछे की ओर भागने लगे थे, क्योंकि मेरे श्री राम ने एक बाण छोड़ा था। पर देखते ही देखते वो एक बाण 5 हो गया। 5 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लक्ष लक्ष बाणों की वर्षा से राक्षसों में हाहाकार मचा दिया था मेरे श्री राम ने। भागो, ये कोई इंद्रजाल जानता है, दूषण ने कहा। खर गंभीर होकर बोला, नहीं, कोई नहीं भागेगा, सामना करो शत्रु का। देखो सामने। फिर हजारों की संख्या में सेना वहाँ आ चुकी थी और इस राक्षसी सेना को लाने वाला खरदूषण का भाई त्रिसरा ही था। मैं डर गई थी। अब मेरे श्री राम क्या करेंगे? उन राक्षसी सेना से उड़ने वाली धूल आकाश में छा गई थी। मैं जिस गुफा के छिद्र से देख रही थी, वहाँ से मेरे श्री राम दिखने बंद हो गए थे। मैं घबराई। लक्ष्मण, मैं चिल्लाई, तुम्हारे भैया नहीं दिखाई दे रहे। पर शायद मेरी बात लक्ष्मण ने बाहर सुनी नहीं, क्योंकि काटो मारो की आवाज़ ही इतनी तेज आ रही थी। कुछ समय तक मैं परेशान रही। गुफा के ही संकीर्ण क्षेत्र में इधर उधर घूमती रही। फिर मैंने बाहर देखने का प्रयास किया तो मैं चौंक गई थी। ये क्या? राक्षस क्या पगला गए थे, जो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को ही काट रहे थे तलवारों से? मैं देखती रही। और इतना ही नहीं, ये राक्षस लोग तो वृक्षों को भी काटने लगे थे, हवा में ही तलवार चलाने लगे थे। फिर मैंने अपने श्री राम को ढूंढा। वो दूर खड़े देख रहे थे, शांत भाव से देख रहे थे। घड़ी भर बाद ही सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ हजारों राक्षस मरे पड़े थे। सबको मेरे श्री राम ने मार गिराया था। पर मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे ध्यान में आया, ओह, मेरे श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि उन्हें हर जगह राम ही दिखाई दिए थे। एक दूसरे को राम दिखाई दे रहे थे। इसलिए तो आपस में ही मार काट मचाकर
सब मृत्यु के गाल में समा गए। लक्ष्मण, वैदेही को गुफा से बाहर ले आओ। तुम दोनों आ जाओ अब कुटिया में। मेरे श्री राम ने हमको पुकारा था। मैं बाहर आई गुफा से, मैंने देखा मेरे श्री राम के अंगों से पसीना बह रहा था। मैंने पसीना पोंछा, मैं घबरा गई। कुछ रक्त की बूंदें भी मुझे नाथ के शरीर में दिखाई दिए। मैंने जैसे ही उन्हें छुआ, नहीं प्रिय, ये शत्रु के रक्त उछलकर मेरे देह में गिर गए थे। तुम क्या सोच रही थी? मैं अपने श्री राम के हृदय से लग गई और कुछ देर तक लगी रही थी। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।